नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। ऐसे में देश दुनिया से लोग अपने अपने साधनों से वहां पहुंच रहे हैं उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ऐसे में कुछ ऐसे भी बड़े भक्त हैं जो कि घर से पैदल ही निकल पड़े हैं रामलला के दर्शन के लिए। जी हाँ, आज हम ऐसे ही युवा शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जो उड़ीसा से पैदल घर से निकल गए हैं अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए। बाकी बातें उन्हीं से करते हैं। जय श्री राम। जय सीताराम। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मनोज कुमार बेहेरा। मैं उड़ीसा स्टेट का खोर्धा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। वहीं से एक छोटा सा गांव है मेरा, कुंभिलो। अर्बन एरिया गांव अंचल है वो, वहाँ से आया हूँ मैं। ये दिमाग में कैसे आ गया कि पैदल में चल दें? भाई ट्रेन है, गाड़ी है, बस है, ये विचार कहाँ से आया कि मैं पैदल चलूँ वहाँ तक पहुँचने की? तो मैं बड़ी खुशी से बता रहा हूँ कि 500 सालों के बाद हमारा प्रभु राम जी के मंदिर बनने वाले हैं। अभी हम वही पीढ़ी है, मतलब मैं गप से करता हूँ, मैं वही पीढ़ी में हूँ। वो टाइम में मेरा जन्म हुआ है कि राम जी के मंदिर बनते हुए मैं दिखा रहा हूँ। तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। राम मंदिर ऐसा कुछ ऑर्डिनरी चीज़ नहीं कि हम ले लगे। मैं भी उनको बहुत मानती हूँ और ये आज का युवा को ये छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। खुद को मॉडर्न बनने में और खुद को एडवांस बनाने के लिए गंदे काम, बुरी चीज़ ऐसे डाल देते हैं। तो वो सब छोड़ के आध्यात्मिक लाइन में खुद को जड़ित रखना और पिता माता का सेवा करना, सच्ची काम करना, भक्ति से भगवान जी की सेवा करना, वही चीज़ कल बोलने के लिए उनको छोटे से मैसेज लेकर आया हूँ। और ये मैसेज मैं ट्रेन में, सब लोग तो ट्रेन में आते हैं, फ्लाइट में आते हैं, कार में आते हैं, बाइक में आते हैं, तो कुछ अलग होना चाहिए। उनको थोड़ा अलग बना के देखा हूँ कि मैं पैदल आया हूँ, तो आप भी आध्यात्मिक लाइन में आ जाइए और भगवान प्रभु राम जी से भक्ति कीजिए। तो ये सब बनाने के लिए मैं पैदल ही आया हूँ। आपके घर में कौन कौन है? घर में माता जी, पिताजी और मैं। तो वो लोग रोके नहीं कि बेटा तुम उतना दूर पैदल जा रहे हो, कुछ हो गया तो गाड़ी से चल जाओ? मतलब डर तो कहीं ना कहीं उनको अंदर है ही? नहीं, डर तो है। अगर रात में हम घरे सोते रहें तो सुबह हम उठेंगे नहीं उठेंगे, कोई गारंटी नहीं देता। प्रभु राम जी को पता है हमको कितने दिन बसना है, वो कैसे जाना है, कहाँ जाना है। उनका मर्जी है, उनका बुलाया, इसलिए निकल पड़ा। पहले तो घर में माता जी पिताजी वो रुके थे मेरे को, लेकिन उनको मनाना पड़ा। मुझे 2 महीने लगा उनको मनाने के लिए। और ये आज एक दिन 2 दिन का चीज़ नहीं, 1 साल का प्लानिंग है। पिछले 6 महीने से मैं मेंटलिटी सेट हो रहा हूँ कि जाऊँ नहीं जाऊँ, तो जाऊँगा कैसे, जाऊँगा क्या खाऊँगा, ऐसे कुछ। 6 महीने से पहले बिना लहसुन प्याज के रह चुका हूँ। अभी तक भी 6 महीना हो गया बिना लहसुन प्याज के। बिना लहसुन प्याज के 6 महीने से हैं ये। और ऐसे कुछ उनको मना के आया हूँ इधर। उनको मना लिया आपने? हाँ, 2 महीने लगा मेरे को उनको मनाने के लिए। उसके बाद वो माने और आशीर्वाद दिए मेरे को इधर आने के लिए, तो चल पड़ा मैं। उड़ीसा से अब तक यहाँ तक कितनी दूरी तय की आप? 800 से ज़्यादा, 840-50 आसपास। 800 दूरी तय कर लिए? हाँ। अब यहाँ से कितना दूर जाना है आपको? अभी 350, टोटल 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की एक लंबी दूरी, उसके बाद प्रभु के दर्शन, सब कुछ व्यवस्था ले लिया। ठंड भी बहुत तगड़ी है। हाँ, नहीं, उनका मर्जी, उनका आशीर्वाद बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे जगह आता है कि जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है वो खुद नहीं आते, तो कुछ दूसरे लोगों के हाथों में वो मेरा मदद हो जाता है। बहुत लोग मदद कर रहे हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ यूपी में भी। तो इसलिए प्रभु राम जी की कृपा से यात्रा अभी तक सही है। प्रभु राम की कृपा है, विश्वास है ये अपने भगवान के ऊपर। 100% गारंटी है। गारंटी है, 100% गारंटी है। 101% में गारंटी दे सकता हूँ प्रभु राम जी की। एक दिन में कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं आप? शुरुआत के टाइम में 20-25 था और बीच में 30 हुआ, अभी तो 40 हुआ है। तो इतने दूर में पहुंच जाएंगे आप? 22 तारीख तक पहुंच जाएंगे वहाँ? वही तो कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं एक माध्यम हूँ उनको पास जाने के लिए, लेकिन वो तो सब कुछ कर रहे हैं ना। उनको पता है मैं कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बस जाने के लिए उधर 20 तारीख के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप राम मंदिर बन रहा है, ये हर्ष की बात है, 500 सालों बाद बन रहा है, कितने संघर्षों के बाद बन रहा है, उसके बाद भी
कितने लोग ये हैं कि उनके विपक्ष में कुछ बोल रहे हैं, निमंत्रण मिल रहा है तो नहीं जा रहे हैं, भगवान के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, ऐसे कहने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? तो मैं भगवान के राम को मेरे पिता के समान मानती हूँ। तो वो किसी अंकल से देख रहे हैं, वो दुनिया को कैसे देख रहे हैं, तो वो मैं उनको नहीं बोल सकता। लेकिन भगवान राम जी को जो गलत बोलेगा, अब जैसे राहुल जी से देखिए, अभी वो भगवान राम जी को गलत बोल रहे थे 400 सीट से 40 सीट आगे। जो भगवान जो पिता को गलत बोलेगा वो नरक जाएगा, जो पिताजी को सम्मान करेगा वो स्वर्ग जाएगा, चाहे वो पैसा वाला आदमी हो बिना पैसा वाला आदमी हो। सिर्फ यही बात बोल रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कह दी है। तो पिताजी से बात होती रहती है हर दिन, माता पिता से बात करते हैं? शाम को अपडेट देना पड़ता है, मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसा आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, तो सब कुछ लोकेशन भेजना ही पड़ता है, सब कुछ अपडेट देना पड़ता है। और मेरे कुछ भाई लोग 4-5 भाई लोग खुर्दा में हैं मेरे गाँव के पास, मैं उनको रोज़ अपडेट देता हूँ, लोकेशन भेजता हूँ, बोलता हूँ कि यहीं रुका हूँ और आगे यहाँ जाऊँगा, सब कुछ उनको अपडेट करना पड़ता है। कहीं कुछ भी हो जाए तो छोटा मोटा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा तो थोड़ा मदद मिल सकता है कि उनको जानकारी रहे कि नहीं हमारा छोटा भाई गया है तो इधर गया है, उधर सेब है, सब कुछ है, तो इसी के बारे में। तो आप उस अयोध्या जा रहे हैं तो भगवान राम से आप मिलेंगे, दर्शन करेंगे आप? नहीं, उनका दर्शन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, अभी तक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनका बुलावा आया मैं चल पड़ा। बाकी उनका मर्जी है, और चाहेंगे तो दर्शन हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं दर्शन होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि बीजेपी के राम हैं, राम मंदिर बनवाया, आप क्या कहते हैं? नहीं, बीजेपी ने तो बीजेपी के राम नहीं है, राम सबके हैं, जो उनको मानता है वो उनका मंदिर बनाएगा। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि राम जी को मैं पिता समान मानती हूँ, जो उनको पिता समान मानेगा वो पिताजी का घर बनाएगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं बनेगा, चाहे बीजेपी हो कि और कोई है। मैं नहीं बोलता हूँ कि राम जी सिर्फ बीजेपी के, राम जी सबकी हैं। अभी तो राहुल गांधी बोलने आया है ना कि राम जी हमारे भी भक्त, हमारे ही। अखिलेश जी ने भी कमेंट किया कि उनको निमंत्रण मिला, फिर वो कह रहे नहीं जाएंगे। हाँ, तो उनका दुर्भाग्य है, 500 सालों के बाद हो रहा है तो उनका दुर्भाग्य है, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन लोगों बहुत दूर दूर से आते हैं। आप मानिए कि एक आदमी हमारा महाराष्ट्र का कुछ कि इलाहाबाद ऐसा कुछ सटीक जानकारी नहीं है, वो 8000 किलोमीटर क्रॉस करके आ रहे हो, 8000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो प्रभु राम जी से मिलने के लिए। लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं मिलने के लिए, किसी को बुलाया और नहीं मिलेगा उसका दुर्भाग्य, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? आखिरी में यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी से एक छोटा सी रिक्वेस्ट करूंगा कि राम जी के दर्शन के लिए थोड़ा मुझे परमिशन मिल जाए, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है उनको। 21 तारीख को मेरे बड़े भाई की शादी है, बड़े पापा के बेटे, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। 26 तारीख को उनका रिसेप्शन बर्थडे है, तो शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, तो रिसेप्शन थोड़ा जाना ही पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। 22 को दर्शन करके कैसे ही 23 को ट्रेन में मुझे लौटना है, तो शादी छोड़ के आया हूँ। और रोज़ मुझे कॉल करके घुसा रहे, तो कहाँ गया, क्यों गया, तो घर में और कोई नहीं है, उनके घर में वो सिर्फ अकेले लड़के ही हैं और कोई भी नहीं है हमारे घर में, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में जोगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा 22 को दर्शन हो जाएगा तो मैं 23 में लौट सकता हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, होइए वही जो राम रचि राखा। तो ये थे राम भक्त जो पैदल यहाँ उड़ीसा से अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए। प्रभु राम इनकी सभी मनोकामना पूरी करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।